नमो बुद्धाय जय भीम दोस्तों। 1 मई इस दिन हम सब कामगार दिवस या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन हम सभी कामगारों के लिए समर्पित है। आज हम सभी मजदूरों को अच्छी तनख्वाह, पेड लीव और कई सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बहुत से लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता या फिर दलितों का नेता इस रूप से ही जोड़ते हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि वो भारत के सबसे बड़े श्रम सुधारक थे। उन्होंने मजदूरों को सिर्फ अधिकार नहीं दिया, बल्कि उनकी कई सारी चीज़ों जैसे कि सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उन सभी योगदानों के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, मेरा नाम है कुणाल और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 को बॉम्बे में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। स्थापना का प्रमुख कारण और उद्देश्य था सभी वर्ग के श्रमिकों और कामगारों के हितों की रक्षा करना। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि कांग्रेस सिर्फ मुख्य रूप से पूंजीपतियों और ब्राह्मणवादी हितों की प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वो एक ऐसी पार्टी चाहते थे जो मजदूरों, भूमिहीन किसानों, गरीब किराएदारों और दलित, साथ ही शोषित वर्गों के हितों की रक्षा करे। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का उद्देश्य ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ एक संघर्ष करना और मजदूरों के वर्गों को संगठित करना था। 1937 के प्रांतीय चुनाव, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुई थी, उसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 17 में से कुल 15 सीटें जीती। बाबा साहब अम्बेडकर खुद बॉम्बे विधानसभा के सदस्य बने और बाद में विपक्ष के नेता भी रहे। पार्टी का मैनिफेस्टो था न्यूनतम मजदूरी, पेड लीव यानी कि छुट्टी के दिन भी तनख्वाह चालू, कामों के घंटों को घटाना, शिक्षा के लिए संसाधनों का उपयोग, खोती प्रथा के खिलाफ संघर्ष। 1938 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बॉम्बे टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की हड़ताल में कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग किया और गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल का विरोध किया। आगे 1942 में यह पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदल गई। बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का आधार बनी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के श्रम सुधार व्यक्तित्व को दर्शाती है। उन्होंने मजदूरों को केवल आर्थिक शोषण से नहीं बचाया, बल्कि जातिगत शोषण से भी मुक्त किया। 20 जुलाई 1942 इस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर के रूप में कार्यभार संभाला। वो इस पद में 1942 से लेकर 1946 तक रहे। ये नियुक्ति एक ऐतिहासिक थी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जो दलित समुदाय से थे। ब्रिटिश वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो लेबर मेंबर बने और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए कई सारे कानून बनाए और कई सारे कानूनों में संशोधन भी किया। इस कार्यकाल में उन्होंने कई सारे योगदान दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूर कल्याण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जैसे कि काम के घंटों को कम करना। पहले कामगार 10 से 14 घंटों तक काम करते थे, लेकिन फिर उसको घटा के 8 घंटे किए गए। ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान यानी कि और सैलरी का प्रावधान भी उन्होंने ही किया। पेड हॉलीडेज की भी नींव उन्होंने ही रखी। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कई सारे विशेष प्रावधान किए, जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इस सिद्धांत को सबसे पहले लागू किया गया। इसका मतलब लिंग के आधार पर किसी पर भी भेदभाव नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय के महिलाओं के प्रगति के आधार पर मापता हूँ। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए भी कई सारे संशोधन और बाद में कानून बनाए, जैसे कि माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में उन्होंने 2 बार संशोधन किया। गर्भवती महिलाओं को 16 हफ्तों के लिए पेड हॉलीडेज का अवकाश, नौकरी की सुरक्षा, खदानों में काम कर रहे महिलाओं के लिए शिशु देखभाल केंद्र सुविधाएं उन्होंने की। इसके अलावा मिनिमम वेजेस कानून का आधार उन्होंने तैयार किया, जो बाद में 1948 में पास हुआ। इसके अलावा डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, कैंटीन और हेल्थ की सुविधाएं उन्होंने ही शुरू की। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट उन्होंने ही पेश किया, जिसमें नौकरी की शर्तें स्पष्ट की गई। इसके अलावा ट्राईपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने 1942 से 1943 में मजदूरों, नियोक्ता और सरकार के बीच में एक समान भागीदारी का मॉडल पेश किया, जो आज भी भारतीय श्रम नीति का आधार है।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना भी उन्होंने ही की। अलग अलग उद्योगों जैसे कोयला, लोहा, बीड़ी इत्यादि के लिए अलग अलग लेबर वेलफेयर फंड्स, ट्रेड यूनियनों का अनिवार्य मान्यता और साथ ही कलेक्टिव बार्गेनिंग का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में संशोधन किया और साथ ही मुआवजा राशि बढ़ाई। 1945 में लेबर चार्टर पेश किया, जो भारतीय मजदूरों कल्याण की दिशा तय करने वाला एक दस्तावेज बना। इस पद पर रहते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया कि वो सिर्फ दलित उत्थान के नेता नहीं बल्कि श्रम सुधारक भी थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री बने। उन्होंने 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्ति भी संभाली। इस पद पर रहते हुए 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान को अंतिम रूप दिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माण में श्रम अधिकारों पे उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया। उनके नेतृत्व में संविधान में श्रम कल्याण को 2 मुख्य भागों में जगह दी गई। पहला, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 बताता है समता और अधिकार। आर्टिकल 15 बताता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंधी। आर्टिकल 16 बताता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर आरक्षण के साथ। आर्टिकल 23 से लेकर 24 में बताया गया है कि बेगर, जबरन श्रम और बाल श्रम पर बंदी। ये अधिकार मजदूरों को जातिगत और आर्थिक शोषण से बचाता है। दूसरा भाग था राजनीति के निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, जो आर्टिकल के पार्ट 4 में आता है। यह हिस्सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदर्शिता को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP को उन्होंने संविधान का एक नोवेल फीचर कहा था। इनमें श्रम अधिकारों को स्पष्ट रूप से मजबूत किया गया। आर्टिकल 39 में पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस कोट के साथ शुरू हुआ। आर्टिकल 41 में काम का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता यानी कि पब्लिक असिस्टेंट का प्रावधान मौजूद था। आर्टिकल 42 में काम की उचित परिस्थितियाँ और मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 43 में मजदूरों को जीवन यापन योग्य मजदूरी यानी कि लिविंग वेजेस, काम के उचित घंटे यानी कि 12 घंटों से घटाकर 8 घंटों की ड्यूटी, वीकली हॉलीडेज। आर्टिकल 43 बाद में जोड़ा गया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ही विचारों से था। इसमें उद्योगों में मजदूरों की प्रबंधन में भागीदारी, कई लेबर एक्ट्स जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, ESI एक्ट, ये सभी DPSP पर ही आधारित है। कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और कई महत्वपूर्ण योगदान थे, जैसे कि श्रम विषय को समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखवाना, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके और एकरूपता बनी रहे। उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 जैसे कानूनों के आधार को मजबूत किया, जो उनके इंडियन लेबर पार्टी के रूप में श्रम सदस्य के कार्यकाल से जुड़ा था। संविधान में ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के वातावरण को प्रोत्साहन दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि मजदूर कल्याण बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। बार बार कहा था कि जाति मजदूरों का विभाजन है, इसलिए दलित और मजदूर मुक्ति एक साथ होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।